नमस्कार, बहुत स्वागत न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और अलग अलग जगहों पर युद्ध से जुड़े अपडेट हम आप तक पहुंचाते ही हैं। क्या कुछ युद्ध के मैदान से अपडेट हैं, शांति की वार्ता के बीच भी मिसाइलों की धड़ाम भड़ाम लगातार जारी है। सबसे अंकुर सर भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर, क्या स्थितियां चल रही है गज़ा में? तमाम लोगों ने विरोध किया, यूएन ने विरोध कर दिया, तमाम देशों ने आलोचनाएं कर दी हैं, पर सुनने में आ रहा है कि आईडीएफ जो है, इजराइल जो है, अब वो ज़मीन पर पूरा प्लान अपना इम्प्लीमेंट कर रहा है गज़ा को लेकर। देखिए ललित, ये कहा जा रहा था कि गज़ा में कुछ नहीं होगा। पूरी दुनिया एक तरह से मुत्तहिद थी कि भाई कुछ नहीं होना चाहिए वहाँ पे, लेकिन गज़ा सिटी जो है, गज़ा सिटी जो इलाका है, तो उसके चारों तरफ घेराबंदी शुरू कर दी है इसराइल ने, आईडीएफ ने, इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने। और इसको ऑपरेशन, इसका नाम रखा है गिडॉन चैरियट 2। ये उनका ऑपरेशन का नाम है। इस ऑपरेशन के ज़रिए उनका कहना ये है कि गज़ा में जो हमारे बंधक हैं हम उनको छुड़ाएंगे, साथ ही गज़ा को एक तरह से सीज़ किया जाएगा। यानी कि एक तरह से अब गज़ा का जो अस्तित्व है वो अस्तित्व वो नहीं होगा कि ये हमास कंट्रोल रहेगा या एक सेपरेट एंटिटी रहे या एक अलग एक इलाका रहे। तो मतलब कुल मिला के एक तरह से ये इज़राइल का घोषित कब्जा कह सकते हैं आप, घोषित कब्जा कि चारों तरफ जो सेनाएं हैं जिस तरीके से है, क्योंकि जब इस तरह का बड़ा ऑफेंसिव चलाया जाता है तो उसके मकसद होता है, कोई मकसद उसके कुछ चीज़ें होती हैं कि दिमाग में रखी जाती है। तो गाज़ा को पहले ये माना जा रहा था कि नॉर्थ गाज़ा को एक बफर जोन बना लिया जाएगा, वहाँ पर खाली छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद इसराइल का प्लान कुछ और है। इसराइल इस पूरे इलाके को कहीं ना कहीं खाली कराना चाहता है और अपने मुल्क में मिलाना चाहता है। और लगातार ये खबरें भी आ रही हैं कि फ़लस्तीनी जो हैं वो वहाँ से भाग रहे हैं। एक और बात भी इन सब के बीच जो थोड़ा परेशान करती है कि कई बार ऐसा जब दबाव बनता है तो इजराइल कहता है हम खाना जाने दे रहे हैं युद्धग्रस्त क्षेत्रों में, दवाई जाने दे रहे हैं, मदद जाने दे रहे हैं, पर अंदर खाने से या जो सोशल मीडिया के ज़रिए खबरें आ रही हैं, ये तमाम चीज़ें रुकी हुई हैं। ना दवा जा पा रही, ना रेड क्रॉस वाले जा पा रहे हैं, ना खाना वहाँ पर जा पा रहा है। नहीं, हालात तो बेहद ख़राब है, इसमें कोई दो राय है नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग मारे भी जा चुके हैं और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको कहीं ना कहीं इसराइल कंट्रोल कर रहा है। हालांकि इसराइल इन दावों को मना करता है, लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं कि जब जिस भी इलाके में दुनिया हाँ। में जहाँ जहाँ जंगें हुई हैं तो वहाँ कोई फूल तो नहीं बरसाए जाते, ना ही किसी को कुछ खाने के बड़े बड़े लंगर लगाए जाते हैं। वहाँ भूखमरी होती है, वहाँ बेबसी होती है, वहाँ ये होता है कि गरीबी होती है, अव्यवस्थाएं होती है। तो इस समय जो गाज़ा सिटी पे अगर ऑफेंसिव शुरू होता है तो एक ये नई कैस्ट्रोफी होगी, यानी कि एक नया संकट होगा। और वो संकट ऐसा होगा कि दुनिया के जो तमाम मुल्क हैं जो शांति के पैरोकार हैं बातें कर चुके हैं, लेकिन इजराइल गाज़ा मामले में अभी भी कोई इसका समाधान नज़र नहीं आ रहा। हाँ, शांति के पैरोकार का आपने जिक्र किया है। कुछ लोग हथियारों के ठेकेदार भी हैं, उनकी भी अपनी दुकान चलती रहनी चाहिए। अमेरिका का मैं एंगल आपसे समझना चाह रहा था कि बीच में ऐसा हुआ था, नेतन्याहू मिलने गए थे ट्रम्प से, बहुत अच्छी वो मुलाकात नहीं रही, थोड़े से तनाव में भी वो रहे। तो ट्रम्प जबकि वो इतना कुछ कर रहे हैं, युद्ध रुकवाने का एक मिशन उन्होंने छेड़ रखा है, क्या किसी बात ये तय है कि इजराइल को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है? एक तरफ शांति की बातें, दूसरी तरफ इजराइल को पूरा सपोर्ट करना, इसे कैसे समझा जाए? ये देखिए, इजराइल और अमेरिका की जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, उसको आपको दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा। ये बहुआयामी है, इट इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी। आप सोचें कि ये कोई आम रिश्ता है, नहीं। जो एक जैविश लॉबी है वहाँ पे अमेरिका में, बहुत पावरफुल है। और वो सदियों से, मतलब एक डेढ़ सदी से मैं मान के चलूँ, अमेरिका के जो गवर्नमेंट है, डीप स्टेट है, वो उसका हिस्सा रही है। अमेरिका और इजराइल के जो ताल्लुकात हैं वो भी एक दूसरे मुकाम पे हैं। तीसरी बात ये है कि मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका को कोई चौकीदार चाहिए कि तमाम इस पूरे खित्ते में एक हमारा चौकीदार हो, तो वो चौकीदार इजराइल है। इजराइल वर्क एज ए एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो अब और वो भी बाउंसर स्टाइल में, कि जब जहां जिसको चाहे आप बिल्कुल लगे हैं, हमला कर दें सीधे धड़ाम भड़ाम। तो अगर ये समझें हम कि भाई इजराइल की वहाँ मौजूदगी का क्या मतलब है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अमेरिका में जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो सब इजराइलियों ने बनाई हैं। अब जैसे एआई की अगर हम बात करें तो एआई की जो सबसे बड़ी कंपनी है ओपन एआई,
तो उसके जो बनाने वाले हैं वो भी सैम ऑल्टमैन हैं। फेसबुक के जो फाउंडर हैं वो भी ज्यूज़ हैं, मार्क जकरबर्ग, ठीक है। डेल कंपनी के जो मालिक हैं वो भी ज्यूज़ हैं। तो अमेरिका में सबसे बड़े कारोबारी, सबसे बड़ी पावरफुल लॉबी है तो जेविश लॉबी है। तो आप इस ताल्लुकात को अगर ये समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, अमेरिका रोकता क्यों नहीं, तो कहीं ना कहीं इसराइल का अमेरिका के जो डीप स्टेट है उसमें काफ़ी बड़ा प्रभाव है, उसको आप नकार नहीं सकते। उनके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। अब इसराइल का लॉन्ग टर्म गोल ये है कि मुझे इस पूरा अपने जो मुल्क है, जो मेरा है, इसराइल जो सोचता है उसको पूरी तरह से बचाना है। तो गाज़ा स्ट्रिप जहाँ पे हमास का कब्जा था वो उसको पूरी तरह ख़त्म करना चाहता है ताकि अगले 10-15 सालों तक, 20 सालों तक कोई दिक्कत ना हो, भले ही चाहे लाखों लोग मारे जाएं। लाखों लोग मारे जाएं, तमाम आरोप लगते रहें जिनकी ना तो नेतन्याहू पहले फिक्र कर रहे थे और ना अब वो कोई फिक्र करते हैं। वो अपनी जो जिस सरकार के वो अगुआ हैं एक फ़ैसला लेते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं।